हर हर शंभू, जय शिव शक्ति। मैं 2 दिन से लाइव नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में चल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव्स के लिए, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है। देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में कुछ स्टकनेस इसलिए भी होती है कि हमारे एंसेस्टर्स को कुछ चीज़ों को लेके परेशानी फेस करनी पड़ी थी कभी लाइफ में, और वो हमारे ब्लड लाइन में होती है, इसीलिए हम वो चीज़ें फेस करते हैं। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, कलेक्टिव्स के एंसेस्टर्स की तरफ से कंफर्मेशन रिगार्डिंग देयर लाइफ गाइडेंस। 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, जिस वजह से आप परेशान हो रहे हो या जिस भी तरफ आप अपना सारा मेहनत लगा रहे हो, वो सारी चीजें जो कुछ आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, सब कुछ पे ऑफ होगा। यूनिवर्स को सब दिख रहा है और आपके एंसेस्टर्स को भी सब कुछ दिख रहा है, और वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ को लेके। ठीक है, और आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपका कोई भी कर्म खराब नहीं जाएगा। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं सबका पे ऑफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो श्योरिटी है। दूसरा कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं एंसेस्टर्स प्लीज बताइए। 9 का कार्ड आया है। आप में से बहुत सारे लोग ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग को डिनाई कर रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए नहीं जरूरी है कि आप चाहते हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए जरूरी है कि आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं। आपकी ब्लड लाइन में बहुत सारे ट्रॉमा रहे हैं। ट्रॉमा इन द सेंस, हो सकता है आपकी फैमिली में औरतों की रिस्पेक्ट ना की गई हो सकता है आपके यहाँ पैसे बहुत रहे हों लेकिन आपके एंसेस्टर्स को उसका यूज करना ना आया हो, या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई भी जो पुराने हैं, जो जनरेशनल, जो पीछे के लोग हैं, उन लोगों में किसी ने तो ऐसा कुछ किया है कि दे आर ट्राइंग टू प्रिटेंड, शो ऑफ समथिंग लाइक दैट। हो सकता है उन्होंने पैसे का सही उपयोग नहीं किया और पैसे की बर्बादी बहुत करी है, क्योंकि पैसे को लेकर उनको सिक्योरिटी थी, उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, बट उन्होंने उसको बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे खर्च नहीं किया है। ठीक है, उसका बहुत ज्यादा मतलब दान पुण्य धर्म अलग चीज हो गई, बट आप कभी कभी होता है, कभी कुछ आप गलत काम करते हो पैसे की वजह से। जैसे बहुत ज्यादा पैसा होने के बाद जो लोग बहुत बड़े बड़े नाइट क्लब में चले जाते हैं, है ना, और जो शादीशुदा लोग हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आ जाते हैं। एंड व्हाई दे आर डूइंग इट? बिकॉज दे हैव मनी ना, तो उन्हें कहीं स्पेंड करना है, तो वो कहीं ना कहीं अपना कर्मा तो खराब कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन का भी कर्मा खराब करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो मैरिड है, जो आपके साथ भी है, अपने पार्टनर के साथ भी है, तो ऐसे लोगों को क्विट करो, क्योंकि ये आपका कर्मा भी खराब कर रहे हैं और इनका अपना कर्मा तो ये खराब कर ही नहीं। क्योंकि जो इंसान अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं है, उसका पार्टनर क्या है कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं है तो आपके साथ भी लाइफ में लॉयल नहीं होगा। ठीक है, सो बिलीव इन दोज थिंग्स, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता नहीं चल रहा है तो या तो उसको खत्म कर दो, और अगर वो रिश्ता बहुत अच्छा है तो कहीं और ऑप्शन की तरफ मत जाओ। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आया है। और देख लेते हैं नाइन ऑफ वेंस का कार्ड आया है। आप अपनी लाइफ में ना कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपको ना एक मतलब अपने अंदर खुद ही पुश लाना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू इन योर लाइफ। कुछ तो आपको बड़ा करना है, बट उसके लिए आपको प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। अभी ना आपके साथ ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि आपके आसपास चीजें बहुत अच्छे लेवल पे नहीं हो रही हैं। 7-7 का पोर्टल गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो बहुत सारे लोग अपसेट होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रिजेक्ट मत करो, आगे बढ़ो, गो विथ फ्लो चलो, अच्छे कर्मों पर ध्यान दो ताकि उनके कर्मास भी रिलीज हो, है ना, टॉक्सिक पैटर्न रिलीज हो, ब्लड ट्रॉमा हील हो, है ना, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं उनके, वो सब अगर आप हील कर दोगे तो आपकी आने वाली जनरेशन या आपसे वो चीजें खत्म हो जाएंगी और आगे वो सेम प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और गाइडेंस एंसेस्टर प्लीज हेल्प फॉर माय ऑल कलेक्टिव्स। आप में से बहुत सारे लोग ना विक्टिम कार्ड में, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में जॉब नहीं है, प्यार नहीं है, परिवार नहीं है, बहुत सारे अपसेट, आप बहुत सारी चीजों से अपसेट हो। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे बोलना चाहते हैं, आपके अंदर इतनी पावर है, अगर आप अपनी पावर में आ गए ना, तो आपके अंदर वो पावर है कि यू कैन क्रिएट एनीथिंग इन योर लाइफ। तो आपको ना परेशान नहीं होना है किसी चीज को लेके। ठीक है, किसी भी चीज को लेके ये नहीं सोचना है कि मेरे से ये नहीं होगा। यू कैन डू एनीथिंग। बस एक बार अच्छे से अपने आप को पूरी तरह से मोटिवेट कर लो।
कोई तीसरा नहीं आएगा मोटिवेट करने के लिए। ट्रस्ट में, स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो कोई तीसरा नहीं आने वाला मोटिवेट करने के लिए। लाइफ की सारी प्रॉब्लम को अकेले ही झेलना पड़ेगा। और जब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझ के गो विथ फ्लो में, कि मतलब हाँ ठीक है, ये तो लिखा था इसलिए हुआ, ये मेरे ही कर्मों का फल है, या ये मेरे ब्लड लाइन में ही ये ट्रॉमा था जो मुझे हील करना था। जब आप इन चीजों पे फोकस करना ज्यादा शुरू हो जाओगे ना, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हीलिंग आएगी। द हर्मिट का कार्ड आया है, वो भी कहीं ना कहीं रिवर्स में है। रिवर्स का मतलब कि आप ना आपके अंदर बहुत ज्यादा आइसोलेशन वाली क्वालिटी आ चुकी है। आपको ऐसा लगता है दुनिया बेकार है, दुनिया के लोग बेकार हैं, यहाँ पे किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए, लोग बहुत यूज करते हैं, धोखा देते हैं। आपको इन चीजों से बचना है। और क्यों बचना है? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि आउटर वर्ल्ड जो हमारे आसपास दुनिया है, यहाँ पे लोग फेक बहुत है, वो रियल नहीं है, तो हम उनके साथ इतना अच्छे लेवल पे खुश हो पाएंगे कि नहीं। ठीक है, आपको इस चीज से बहुत बचने की जरूरत है कि आपको निगेटिव थॉट ना दुनिया के लिए रखना है, ना खुद के लिए रखना है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाइए। अब आइसोलेशन से बाहर निकलिए, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं उस पर काम करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे स्टेप लीजिए, कुछ बड़ा मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत कीजिए, क्योंकि यही टाइम है आपको एक्शन लेने की जरूरत है। और गाइडेंस, ये सारे एंसेस्टर्स, मेरे एंसेस्टर, मेरे कलेक्टिव के एंसेस्टर, प्लीज गाइडेंस फॉर टुडे। और ये वैसे टाइमलेस रीडिंग है आज के लिए, मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि शायद इस कार्ड को लेके आज के लिए रीडिंग आई है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, और यही रीजन है ना आप अपनी लाइफ में अब किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। ना आपका करियर अच्छे से सेटल है, ना आपकी लाइफ में प्यार है, ना आप फैमिली में हैप्पी फील करते हो, ना अपने दोस्तों के साथ हैप्पी फील करते हो। आप चाहे जितनी हीलिंग ले लो, आप कहीं बाहर चले जाओ तो आप अच्छा फील नहीं करते हो। तो दिस इज द टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इस चीज से थोड़ा सा बचने की जरूरत है। ठीक है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत तो है ही है, लेकिन आपको रिकवरी की बहुत जरूरत है। जो भी आपकी जिंदगी से खत्म हुआ है या छीना गया है, आपको ऐसा लगता है छीना गया, छीना तो कुछ भी नहीं जाता, हमारे ही कर्मों का फल होता है। ठीक है, जो भी आपको लगता है, तो आपको उस चीज से रिकवर होने की जरूरत है। अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब अपने कर्म सही नहीं रखते तो हमारी लाइफ में चीजें खराब होती हैं। हो सकता है आपने जाने अनजाने किसी इंसान के प्यार को एक्सेप्ट ना किया हो, ठीक है, बट प्यार अगर दोनों तरफ से होता है तो ही वो प्यार है। एक तरफा चीजें प्यार में नहीं आती हैं, दैट्स नॉट काउंटेबल। ओके, वो कर्मा होता है। अनदर कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का है। आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको हार्ड वर्क जो भी आपने किया उसका रिवॉर्ड मिलेगा। देखो अगेन आई गॉट द सेम कार्ड। ठीक है, आपको हार्ड वर्क जो भी आपने किया है, जो भी डेडिकेशन आप दिखा रहे थे या दिखाया आपने, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको लाइफ में अचीवमेंट मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, लोग आपको पहचानेंगे आपके नाम से। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ इतने पे नहीं रह जाना है, अपने स्टेप्स लेना शुरू कीजिए। सिर्फ रीडिंग देख के खुश नहीं होना है, काम करना है खुद पे। अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। हार्ट चक्र कब हील होता है? हमारे माइंड में जो भी ओवर थिंकिंग आ रही है, आपको उस पर काम करने की जरूरत है। डीप ब्रीथ लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप बहुत ज्यादा अच्छे से सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो आपकी लाइफ में वो चीजें बैलेंस होगी, क्योंकि नेगेटिव विचार नहीं आते हैं उससे। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस करके भी दिखा दिया, प्रैक्टिकल दिखा दिया आपको, सो यू कैन अंडरस्टैंड। और लिख देते हैं यूनिवर्सल गाइडेंस आ रहा है आपके एंसेस्टर्स के लिए। ओ माय गॉड, द फूल का कार्ड है। आपको अब लाइफ में ना एकदम बेफिक्री की जिंदगी जीनी है। आपको सिर्फ ये विश्वास करना है कि ये जो रीडिंग हम देख रहे हैं ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। आप मत जानिए कि आप नम्रता कौन है, आप मत जानिए, जानने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो कहीं ना कहीं मैंने मैनिफेस्ट किया होगा कि ये रीडिंग उन सारे लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। तो आपको इस चीज पे ट्रस्ट रखना है और प्लीज यूनिवर्स को क्लेम कीजिए। मैं आप सबके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप जो भी लिखते हो, ठीक है, जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, आई ऑलरेडी सॉ एवरीथिंग। और मैं सारी चीजें चेक करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। आप लोग मेरे जो स्मॉल स्टेप होते हैं ना, आप सब मेरे उस स्मॉल स्टेप में उसका हिस्सा हो, तो इन फ्यूचर कभी भी लाइफ में मैं कहीं भी अचीव कर पाऊँ, कुछ भी बड़ा कर जाऊं, आप लोग हमेशा मेरे लिए स्पेशल ही रहोगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अब कन्फेस करने की जरूरत है। आप जो दुनिया को दिखा रहे हो, आप हो सकता है वो रियल ना हो, है ना। कई बार ऐसा होता है हम दुनिया में एडजस्ट करने के लिए, है ना, हम दुनिया में फिट होने के लिए अपने आप को मिसफिट कर लेते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हमें अगर किसी के साथ रहना है, अगर वो इंसान उसको ऐसा लगता है कि हम उसे हर्ट नहीं कर सकते तो हमें उसे हर्ट नहीं करना है। मैं नहीं कह रही आप हर्ट करो किसी को, बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस चीज से आपका दिल दुखे एटलीस्ट सामने वाले को बताओ, दिस इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर आपका दिल दुख रहा है तो इसका मतलब आपकी सोल डैमेज हो रही है। अपनी सोल को एक्सपेंड करो, सोल को डैमेज मत होने दो, ठीक है, वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ऑलराइट,
2 और कार्ड लूंगी, उसके बाद रीडिंग कंक्लूड करूंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपकी लाइफ में आपको ना मैनिफेस्ट करना है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है कोई बहुत बड़ी, लेकिन जिसने अपने ऊपर काम कर लिया, सबके लिए नहीं है, जिसने अपने ऊपर काम कर लिया, जिसको एक बिलीफ सिस्टम है कि नहीं मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, आज खराब है कल बहुत अच्छा होगा, उसी की लाइफ में चीजें बदलेंगी। ठीक है, एक लास्ट कार्ड लूंगी, उसके बाद रीडिंग कंक्लूड करूंगी। ऑलराइट, यूनिवर्स डिवाइन गाइडेंस एंसेस्टर्स प्लीज हेल्प फॉर माई ऑल कलेक्टिव्स। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, आपकी लाइफ में म्यूचुअल अट्रैक्शन आ रहा है, इमोशनल बैलेंस करने वाला पार्टनर आ रहा है, दोनों तरफ से होगा, जो भी होगा ना अब इक्वल गिव एंड टेक होगा, चाहे कोई नया आ रहा है चाहे पुराना आ रहा है। अगर आपको लगता है पुराना पार्टनर टॉक्सिक है तो उसे मैनिफेस्ट मत करो। आपकी लाइफ में जो भी इंसान आ रहा है ना, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है, अगर आप पुराने को मैनिफेस्ट करो टॉक्सिक है वो तो नहीं देगा ना सेम चीज। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में गो विथ फ्लो चलते हो तो आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान को भेजा जा रहा है जो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आपने इस दुनिया को ट्रीट किया है। वो आपको सेम इमोशनल सपोर्ट देगा, सेम तरह से आपसे डील करेगा, आपसे बात करेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, केयर देगा, प्यार देगा, आपके सारे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपका पहला चीयर लीडर बनेगा। आप प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस को आपने देखा है, ठीक है, जेनेलिया रितेश को आपने देखा है। वो कपल्स ऐसा नहीं कि उनके बीच लड़ाइयां नहीं होती हैं, उनके बीच भी लड़ाइयां होती होंगी बिकॉज दे आर कपल्स, राइट। लेकिन एक दूसरे के चीयर लीडर है वो, विराट अनुष्का, दे आर चीयर लीडर फॉर ईच अदर्स। आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आ रहा है। सो आई क्लेम दिस एनर्जी एंड आई होप आप लोग भी प्लीज क्लेम कीजिएगा। यही कार्ड, जो मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें इक्वल गिव एंड टेक आता है। और वो रिश्ता ही क्या जिसमें एक इंसान बहता जा रहा है और दूसरा इंसान दिमाग चला रहा है। अगर कोई आपके साथ दिल से जुड़े तो दिल से जुड़ो, बहुत ज्यादा जरूरी है। रिश्तों में अपनापन होना चाहिए, दिल से जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि जब आप दिमाग से चलते हो ना तो कभी भी अगर वो रिश्ता टूटता है ना तो आपके दिमाग में जितनी चीजें, जितनी उलझने थी, जितना एक इंसान को यूज करने की तरकीब थी, वो सब सामने आ जाता है। तो इसीलिए लाइफ में ना जिंदगी जो हमें मिली है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत प्रीशियस भी है। तो इसका हमें वैल्यू करना है और अपनी लाइफ में हमेशा आप उन्हीं को अट्रैक्ट करते हो जैसे आप खुद होते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आए, अपनी लाइफ से टॉक्सिक पैटर्न्स को रिलीज करो, टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से दूर करो, ताकि आपकी लाइफ में एक स्पेस क्रिएट हो सके। आपकी लाइफ में जो फेरी टेल लवर है, मेल फीमेल जो भी आ रहा है या आ रही है, उसको आने का मौका मिले और आपके घर में दरवाजे खुले हों ताकि वो आ सके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये रीडिंग यही कंक्लूड करती हूँ। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल पे। और जिन भी लोगों को लगता है कि उनकी ये रीडिंग उनसे रेजोनेट होती है, प्लीज क्लेम कीजिएगा। लाइव रीडिंग पे नहीं आ पा रही हूँ, कुछ इश्यूज हैं, ऑलराइट, जल्दी ही आऊंगी, पर उसके पहले वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। आप सबका दिन शुभ हो, आप सबकी रात्रि मंगलमय हो। महाकाल महाकाली आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं और आप लोग जिंदगी में आगे बढ़ो। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, आप किसी ऐसे रिश्ते में मत जाना जो आपकी सोल को डैमेज करे। आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको उन्हें हील करना है, आपको अपनी ब्लड लाइन को हील करना है, आपको किसी का घर तोड़ के अपना घर नहीं जोड़ना है। ठीक है, अगर आप गलत इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो बार बार तो वो इंसान गलत नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपको खुद को बदलना होगा, आपको अपने अंदर झांकना होगा कि आप असल में क्या वो कर रहे हो जो आप चाहते हो, है ना। जब अपने विकारों से आपको लड़ना आ जाएगा तो आप अपने आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ अचीव कर लोगे जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आप सबके साथ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आप सबका दिन शुभ हो।